दोस्तों, अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात और इश्क न जाने जात कुजात। लेकिन हमने इसको बिल्कुल पलट कर दिया है, यानी कि इश्क न जाने रिश्ता खास। अब आप सोचते होंगे कि यह कहावत हमने उल्टी क्यों कह दी, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वह दौर रिश्तों को बिल्कुल तोड़ करके निकल जा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि रिश्ते में या भाई है या बहन है, ये माँ है या बाप है, या सास है या दामाद है। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे सास कभी दामाद को लेकर चली जा रही है, बहन भाई को लेकर चला जा रहा है। ठीक आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जहां एक लड़का अभी खुशी पूर्वक अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आता है। घर में जो भी रीति रिवाज होते हैं उसको पूरा किया जाता है, शहनाइयाँ बजती हैं और अपने परिवार में खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इसी समय धीरे धीरे वह घर की जो इनकम होती है वह समाप्त होती है। लड़का रोजी रोजी के सिलसिले में बाहर चला जाता है और बम्बई में जाकर कुछ काम करने लगता है। वहाँ से जो इनकम होती है उस इनकम से घर की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन इसी बीच जो लड़का प्रदेश जाके बम्बई में अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसकी नई नवेली दुल्हन अपने ही घर में यानी कि अपने देवर के साथ उसकी आंखें चार हो जाती हैं और दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। जब इसकी भनक परिवार वालों को लगती है तो काफ़ी विरोध करते हैं परिवार के लोग और उनको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन लोगों ने यह कस्में खा ली कि हम जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। एक दिन अंततः वह दोनों अपने जो कि समाज की बेड़ियां होती हैं, जो कि समाज की परंपराएं होती हैं, जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को तोड़ करके दोनों देवर और भाभी फरार हो जाते हैं। जैसे ही इसकी खबर परिवार वालों को होती है तुरंत थाने जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस बड़ी ही सतर्कता से उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद एक पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में क्या फैसला होता है दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे समझेंगे तो एक बार आपका भी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर के मोहली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के पास नगर पंचायत है। पहले गांव था, अब नगर पंचायत में आ गया है। वहीं का रहने वाला एक लड़का अमित और उसका बड़ा भाई कल्लू। कल्लू जो है अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई है 6 महीने पूर्व। वह अपनी पत्नी खुशबू को लेकर घर पे आता है और लाने के बाद जो भी तमाम रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज के अनुसार उस पत्नी को रखते हैं। परिवार में काफ़ी खुशियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। बहू जो खुशबू है बेहद खूबसूरत है, लोगों की सेवा कर रही है, परिवार काफ़ी खुश है। लेकिन इसी बीच जो इनकम है, घर का जो आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे डैमेज होती है। तभी वह जो कल्लू है अपने परिवार से अनुमति लेता है कि मैं अब जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए, काम के लिए। वह मुंबई चला जाता है और मुंबई में कार्य करने लगता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच कल्लू के जाते ही जो उसकी पत्नी खुशबू है उसकी अपने देवर अमित से आंखें चार हो जाती है। अब अमित और खुशबू दोनों एक ही परिवार के मेंबर हैं। परिवार वालों को कोई शंका नहीं है, क्योंकि जब भी मौका मिलता अमित को तो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता, रगरेलियाँ करता। लेकिन कहा जाता है कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। अब एक दिन ऐसा होता है कि देवर भाभी जब एक ही रूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाते हैं तो सास ससुर इस बात को लेकर काफ़ी विरोध करते हैं। यह बात लड़की के मायके तक जाती है। लड़की जो कि गोरखपुर के सहजनवा की रहने वाली होती है, यानी कि जो खुशबू है उसका मायका गोरखपुर के सहजनवा में पड़ता है। उसके ससुर मायके से भी लोग आते हैं, बेटी को काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन बेटी जो है वह मानने को तैयार नहीं। खुशबू वह कहती है कि मैं अब अपने इसी देवर के साथ यानी अमित के साथ रहना पसंद करूंगी। अगर आप लोग मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी।
परिवार के लोग दबाव बनाते हैं और समझा बुझा करके चले जाते हैं, लेकिन अंततः 6 जून 2025 को मौका पा करके अमित और उसकी भाभी खुशबू घर से फरार हो जाते हैं। सुबह जब होती है, जैसे परिवार वालों की इसकी भनक लगती है, तब वह तुरंत थाने पर पहुंचते हैं। थाने पर जा करके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अभी वह अपने स्टेट से बाहर ही नहीं पहुंचे थे। पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तभी नगर पंचायत के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप शाही के कैंप में जो कार्यालय है, वहां पर एक पंचायत जुटाई जाती है। पंचायत में वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को बुलाया जाता है। अब लड़की के माता पिता और उसके भाई सब मौजूद होते हैं। इधर लड़के के अमित के माता पिता सब मौजूद होते हैं। लड़की को काफ़ी समझाया बुझाया जाता है, लेकिन वह लड़की खुशबू मानने को तैयार नहीं थी। अब वह अपने उसी देवर के साथ यानी अमित के साथ शादी करना चाहती थी। तमाम कोशिशों के बावजूद जब वह लड़की नहीं मानी, तब परिवार के लोग विवश होकर के नगर पंचायत अध्यक्ष के आदेशानुसार एक स्टाम्प पेपर मंगाया जाता है और वहीं पर दोनों की लिखा पढ़ी कराई जाती है और दोनों ही परिवार के समक्ष उस लड़की के मांग में उसका देवर, जो अभी देवर था अब पति बन जाता है, उसकी मांग में सिंदूर भरता है। दोस्तों, इधर जो पति था कल्लू, उसको फ़ोन किया जाता है। वह आने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर वह अमित के साथ रहकर खुश रहना चाहती है तो वह अमित के साथ ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं थमती। अगर कोई बड़ा भाई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए सुधारने के लिए प्रदेश गया हुआ है, उसकी धर्मपत्नी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। साथ साथ उसका जो भाई है, जिस भाई के लिए वह प्रदेश गया हुआ है, ना जाने कितनी यातनाएं सह रहा है, ना जाने कितने कष्ट सह रहा है, वह भाई ही उसकी अपने भाई के पीठ में जो छुरा घोंप दिया है, यानी कि उसकी ही इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। ऐसे भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, आज की कहानी आप सुने। अपने आस पड़ोस में अगर ऐसी कोई घटना घटित होने वाली हो तो उसको तुरंत रोके। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसको रोकने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं से लोगों को बढ़ावा मिलता है, लोगों का मनोबल बढ़ता है और लोग यही कहते हैं कि अगर उन्होंने कर लिया तो मेरे कहने में करने में क्या गुरेज है। और इसी तरीके से आए दिन जो समाज का मान मर्यादा है, जो समाज की बेड़ियां हैं, जो एक पवित्र रिश्ता है, इस रिश्ते को लोग कलंकित कर रहे हैं, तारन तार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।